शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शिकायत होगी कि कौन से शेयर में पैसा लगाएं, कब और कैसे उसे ट्रैक करें। और अगर इन सब के लिए टाइम आपके पास नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आप पूछेंगे कि कई म्यूचुअल फंड देख चुके हैं, कोई ऐसा फंड जिसमें जोखिम कम से कम हो, ज्यादा रिटर्न लगभग तय हो और निवेश का खर्च भी कम आए। ओके, तो आपके पास हमारे लिए सलाह यह है कि इंडेक्स फंड में आप निवेश करें। लेकिन इंडेक्स फंड को समझने से पहले जरूरी है इंडेक्स को समझने की। हमारे देश में बेसिकली दो इंडेक्स हैं, एक सेंसेक्स, दूसरा निफ्टी 50। सेंसेक्स बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और ये टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है, मतलब उसके शेयर्स की कीमत बढ़ी या घटी ये सब बताता है। इसके अलावा सेक्टोरल इंडेक्सेस भी होते हैं जो किसी एक सेक्टर की कंपनी को ट्रैक करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया। एग्जाम्पल एक देता हूं, मान लीजिए कि क्लास 10th की रिपोर्ट के बारे में आपको जानना है, तो अब आप एक एक स्टूडेंट से उसका रिजल्ट पूछने लगेंगे कि स्टूडेंट ए का रिजल्ट क्या रहा, बी का क्या है, सी का रिजल्ट क्या रहा। लेकिन क्लास में तो 100 बच्चे हैं, तो अगर आपको पूरे क्लास का ही रिजल्ट मिल जाए कि इस बार पासिंग परसेंट जो है वो 80 है, तो आपको समझ आ जाएगा कि रिजल्ट क्लास का अच्छा आया है। वैसे ही एक स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां लिस्टेड है, तो सेंसेक्स टॉप 30 कंपनियों का और निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों की स्थिति आपको बता देता है। फिर हर 6 महीने या क्वार्टरली बीएसई और एनएससी कंपनियां की परफॉर्मेंसेस को देखती है और उस हिसाब से जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे टॉप 30 में रखती है, अगर ना कर रही हो तो उसे हटा देती है और किसी और कंपनी को वो टॉप 30 में ले आती है जिसका परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अब इंडेक्स फंड क्या है ये समझते हैं। ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, किसी फंड में आप पैसा लगाते हैं, फिर उस फंड का मैनेजर उसी पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट कर देता है और आपके साथ जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर करता है। वैसे ही इंडेक्स फंड का पैसा केवल और केवल इंडेक्स यानी सेंसेक्स या निफ्टी में ही लगाया जाता है। मान लीजिए अगर आप बीएसई इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो उस फंड को बीएसई के इंडेक्स यानी सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में ही पैसा लगाया जाएगा। ऐसे ही अगर बीएसई का S&P 100 इंडेक्स फंड है तो उसका पैसा सेंसेक्स की टॉप 100 कंपनियों में ही लगाया जाएगा। निफ्टी के मामले में भी ऐसा ही होगा। तो बाकी फंड से इंडेक्स फंड कैसे अलग है ये बताते हैं। देखिए, किसी और फंड में आप निवेश करते हैं तो उसका फंड मैनेजर लगातार स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखता है, पोर्टफोलियो में चेंजेस करता रहता है, एक जगह से पैसा निकाल कर दूसरी जगह पैसा लगाता रहता है, यानी कि निवेश पर एक्टिवली नजर वो रखता है। लेकिन इंडेक्स फंड में आप आंख बंद कर किसी एक इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए, क्योंकि अगर ये सेंसेक्स का फंड है तो उनमें कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सेंसेक्स की टॉप कंपनियां तो तय है और वो भी समय सीमा तक के लिए, इसीलिए इसे पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब सवाल है कि इंडेक्स फंड में निवेश क्यों करें। एक फायदा तो यह है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो यानी कि निवेश करने का जो खर्च है वो कम होता है। इसके अलावा जो बीएसई या एनएससी इंडेक्स डिजाइन किया गया है ये ऐसा डिजाइन है कि ये हमेशा बढ़ेगा ही, यानी जो भी सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये डिजाइन ही ऐसा है कि ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। आप भी देख सकते हैं कि एक समय पर सेंसेक्स 19,000 पर हुआ करता था और आज देखिए 62,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाला है। अब सोचिए, तब जिसने भी बीएसई के इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होगा आज उसे कितना बड़ा मुनाफा मिल चुका होगा। इसलिए इंडेक्स फंड में पैसा डालने का बड़ा फायदा है। तो कैसे इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बताते हैं। बड़ा आसान है। आसान इसलिए क्योंकि इसके लिए कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है और बिना कमीशन के आप किसी भी इन्वेस्टिंग ऐप के थ्रू इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें कई सारे इंडेक्स फंड है। आप कोई भी एक फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें रिटर्न कैलकुलेटर भी दिया गया है। आप या तो एक बार में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम अमाउंट डालकर, या फिर एसआईपी के जरिए भी मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा भी इसमें डाल सकते हैं। तो निवेश करने के साथ हमेशा लॉन्ग टर्म में निवेश करने वाला मंत्र को भी याद रखिए। तो मार्केट इन दिनों गुलजार है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पॉवेल ने कहा है कि महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन नरमी के साथ,
यानी धीरे धीरे ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा। अगली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक 14 और 15 दिसंबर को होगी। उन्होंने कहा कि वृद्धि की गति को कम करने की बात अब समझ आती है, क्योंकि हम संयम के स्तर तक पहुंच चुके हैं जो महंगाई को नीचे लाने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा सरकार ने भी आपको निवेश करने का एक मौका दिया है। भारत बॉन्ड ETF की चौथी किस्त 2 दिसंबर को जारी की गई है। इसमें 8 दिसंबर तक निवेश करने का मौका है। ये बॉन्ड ऐसी सरकारी कंपनियों में निवेश करता है जिन्हें AAA रेटिंग हासिल है। स्कीम अप्रैल 2023 में मैच्योर हो जाएगी। पिछले 3 किस्तों में भारत बॉन्ड के जरिए निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है। इसमें निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 1001 रुपए का निवेश करना होगा।